आज हम बात करेंगे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में। फ्रॉइड के मुताबिक पर्सनैलिटी डेवलप होती है 5 स्टेजेस में। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हम 5 क्रिटिकल स्टेजेस से गुजरते हैं। अब हम बात करते हैं लिबिडो के बारे में। लिबिडो एक साइकिक एनर्जी है जो हमें डराइव करती है एक ऐसे बिहेवियर की तरफ जो कि हमें प्लेजर दे। डिफरेंट स्टेजेस में लिबिडो डिफरेंट चीज़ों पर फोकस करती है। स्टेजेस के नाम है ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल। फ्रॉइड के मुताबिक अगर किसी एज में सर्टेन इशू या प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तो फिक्सेशन हो जाती है। फिक्सेशन का मतलब वो इंसान किसी भी स्टेज में स्टक हो जाता है। फिक्सेशन की वजह से न्यूरोसिस, डिपेंडेंसी, एडिक्शन और डिप्रेशन हो सकता है। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज है वो है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज 0 से 2 इयर्स तक होती है। इस स्टेज में बच्चा प्लेजर हासिल करता है मेनली थ्रू माउथ, जैसा कि सकिंग, च्यूइंग, स्वर्लिंग। बच्चा डिपेंडेंट होता है केयर गिवर या मदर पर। इस स्टेज में 2 तरह के बिहेवियर होते हैं। फर्स्ट वन इज ओरल इनकॉर्पोरेटिव बिहेवियर यानी टेकिंग इन बिहेवियर। इस स्टेज में बच्चा माउथ के थ्रू फूड और लोगों से प्लेजर हासिल करता है। अगर एक बच्चा इस स्टेज में बहुत कम या ज़्यादा सकिंग करता है तो उसे ओरल फिक्सेशन हो जाती है, यानी वो इस स्टेज में स्टक हो जाएगा और वो बड़े होके भी दूसरों पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा और वो ऐसी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाएगा जैसे कि ईटिंग, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। सेकेंड जो हमारे पास बिहेवियर है उसे ओरल एग्रेसिव बिहेवियर यानी स्प्लिटिंग आउट बिहेवियर भी कहते हैं। इस स्टेज में बच्चा प्लेजर हासिल करता है थ्रू च्यूइंग और बाइटिंग। अगर इस स्टेज में फिक्सेशन हो जाती है तो वो बच्चा एज एन एडल्ट पेन को चबाते हुए नजर आएगा, टी शर्ट को चबाते हुए नजर आएगा। सेकेंड फेज है हमारे पास वो है एनल फेज। ये स्टेज जो है वो 2 to 3 इयर्स तक होती है। इस स्टेज में बच्चे को प्लेजर हासिल होता है फीसिस रोकने में या फीसिस को एक्सपेल करने में। इस स्टेज में पेरेंट्स अपने बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग करवाते हैं। जो पेरेंट बहुत ज़्यादा ही एम्फसाइज करते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग और साफ सफाई पर, इस स्टेज में वो चाइल्ड एनल रिटेंटिव रिएक्शन डेवलप कर लेता है, यानी वो बच्चा बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो जाता है साफ सफाई की तरफ। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग पर बिल्कुल फोकस नहीं करते वो चाइल्ड एनल एक्सपल्सिव रिएक्शन शो करते हैं, यानी वो किसी भी वक्त और कहीं भी फीसिस कर देते हैं। थर्ड जो हमारे पास स्टेज आ रहा है वो है फैलिक स्टेज। ये स्टेज 3 to 6 एज तक होता है। अब प्लेजर शिफ्ट हो जाता है एनस से जेनिटल्स की तरफ। इस स्टेज में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं अपने और प्लेमेट्स के जेनिटल्स को एक्सप्लोर करने में और डेवलप करते हैं लव फॉर ऑपोजिट सेक्स पेरेंट। फ्रॉइड ने इस स्टेज में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट दिया। दरअसल इस स्टेज में बॉयज़ अपनी मदर से शादी करना चाहते हैं और फादर को एज अ दुश्मन देखते हैं और फादर को रास्ते से हटाना चाहते हैं। चाइल्ड अपना प्यार अपनी मदर को इसलिए इज़हार नहीं कर सकता क्योंकि चाइल्ड को पता होता है कि उसका फादर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो इस बात से डर जाता है और इस डरने को क्या बोलते हैं, कैस्ट्रेशन एंजाइटी। सेकेंड, उसने इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स का जिक्र किया। उसके मुताबिक गर्ल्स अट्रैक्टेड होती हैं फादर की तरफ और मदर को एज अ कॉम्पिटिशन देखती हैं। उसने ये भी कहा कि गर्ल्स पीनस एनवी डेवलप करती हैं, यानी उनको इस बात पर जेलसी होती है कि हमारे पास पीनस नहीं है। जो गर्ल्स इस स्टेज में स्टक हो जाती हैं उनकी कोशिश होती है कि लड़कों पर वो डोमिनेट कर सकें। हमारे पास 4th स्टेज आ रही है वो है लेटेंसी स्टेज। एज 6 to प्यूबर्टी तक ये होती है।
इस स्टेज में सेक्स इंस्टिंक्ट पर लेस एम्फसाइज किया जाता है और एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, हॉबीज़ और सेम सेक्स के साथ दोस्ती करने पे ज़्यादा फोकस होती है। हमारे पास जो लास्ट स्टेज है वो है जेनिटल स्टेज। ये स्टेज प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है। ये फाइनल स्टेज है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, और अगर कोई भी फिक्सेशन नहीं होती इससे पहले स्टेजेस में तो इंडिविजुअल नॉर्मल लाइफ गुजारता है। इस स्टेज में हम डेवलप करते हैं सेक्सुअल इंटरेस्ट टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स। ये थी स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। थैंक यू so much for listening.